नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यावर्त टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे साथ है बात करने के लिए भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता प्रियरंजन सिंह और हम इनसे बात करेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। जिस तरह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में तमाम तरह की बातें जो है निकलकर पब्लिक में सामने आती है। सर, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को एक तरह से देखा जाए तो हम लोग अभिनेता को बहुत सारे रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन वो लोग अजीबोगरीब बयान देकर सुर्खियों में आ जाते हैं। क्या मतलब हिट होने के लिए अश्लील फिल्मों में काम करना, आपत्तिजनक शब्द बोलना, ये जरूरी है? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं। और ये जो आप बोल रही हैं कि ये बयान देना, तो ये चीज़ मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ये मुझे कई बार समझ में नहीं आया, ये लोग जानबूझ के बोलते हैं कि क्या करते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है जानबूझ के बोलते हैं। ये लोग स्क्रिप्टेड, कोई फलाना स्टार है, वो दूसरे अपने कोई स्टार के बारे में बोलता है कि हाँ मैं ये सब बोलूँगा उनका व्यूज़ लेने के लिए, और फिर उसके अगेंस्ट वो जब बयानबाजी देते हैं तो वो भी व्यू ही लेने के लिए करते हैं। और फिर इनको देखा जाता है कि साथ में इकट्ठे बैठ के खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ, आए दिन ये सब देखने को मिलता है, बहुत गंदा लगता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग एन एक्टर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसा हो, एक दूसरे के बारे में छिटाकसी करें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें, ये बिल्कुल सही नहीं। सर, आप अपना जर्नी का शुरुआत आप सीतामढ़ी से है, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आप निकलकर मुंबई तक का सफ़र मतलब आपने कैसे तय किया? जी, तो मैं ये बताऊं कि जब मैं अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा था, उस समय एक पिक्चर बन रही थी, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। उसके निर्देशक जयपाल प्रसाद साह थे। तो जहाँ वो ऑडिशन वगैरह ले रहे थे और वो ढूंढ रहे थे एक्टरों को, तो मैं भी वहीं पे था। तो लक बाई चांस मैं गया वहाँ पे। तो ऑडिशन देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं फिल्म में काम किया, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसके बाद बाकायदा मैं जाके उस समय थोड़ा बहुत पॉलिश करके मैं अपने आप को जाके फिल्म में काम कर लिया। लेकिन उसके बाद जाके मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया और प्रॉपर कोर्स किया, एक्टिंग का कोर्स किया। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता है। एक्टिंग का मतलब लोगों को लगता है कि आप गुड लुकिंग हो, बॉडी बना लिया, तो एक एक चीज़ें होती हैं, उसका डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक एक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों पे जाके मैं वर्कआउट किया और आज भी कोशिश करता हूँ सीखने का, जहाँ भी कमी होती है उस चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा करने के बाद मैं मुंबई गया और वहाँ अपने कोर्सेज करके अपने आप को इम्प्रूव भी किया, ग्रोन अप भी किया। और उसी दरमियान बालाजी टेलीफिल्म्स में एकता कपूर जी की पहली भोजपुरी सीरियल सिंदूर मांग टिकली, उसमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें मैं लीड रोल किया। उसी दरमियान हमारे पटना के, हमारे बिहार के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत और हम एक ही सेट पे काम करते थे, क्लिक निक्सन साकी नाका में। उनका पवित्र रिश्ता चलता था और हमारा भोजपुरी सीरियल चलता था। आपने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया, तो उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब हमारे यूपी और बिहार से लड़के उभरते हुए सितारे जब मुंबई में जाते हैं, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और सुशांत सिंह राजपूत की जिस स्थिति में जिस उनकी मौत हो गई, आज तक एक गुत्थी समझ नहीं पाई। क्या सच में वहां पे ट्रोल किया जाता है, शोषित किया जाता है बिहार और यूपी के बच्चों को, या फिर कुछ और चीजें हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का मैं अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, होता तो है कि छोटे जगहों के लोग जाते हैं मुंबई में और जिनमें टैलेंट है और जिनमें पेशेंस है, काम करते हैं। सुशांत सिंह हमारे सुपरस्टार, बहुत कम समय में उन्होंने सुपरस्टार की ख्याति प्राप्त कर ली। जो लोग अमूमन मतलब बहुत टाइम लगता है उसके बाद वो करते हैं, वो कम ही टाइम में उन्होंने अचीव किया। पवित्र रिश्ता उन्होंने छोड़ा, उसके काय पोछे मूवी उनकी आई, MS धोनी आई, सब सुपर हिट बैक टू बैक देते गए। और उनके मतलब सुनने में तो याद आई कि बहुत सारी फिल्में उनके हाथ से निकल गई, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन वो बिल्कुल, मैंने उनको देखा है अपनी आंखों से, अपने सामने देखा है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं थे। ये चीज़ तो आज भी कानूनी प्रक्रिया है और बहुत सारे जांच आयोग इस पर लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया। होता तो है वहाँ पे, मतलब जैसे अपने गांव कस्बे में भी देखते हैं ना कि अपने से ज़्यादा कोई 4 लोग हैं, कोई उभरता है तो उसका टांग खींचते हैं, वैसे हर इंडस्ट्री में होता है। ऐसा हुआ होगा या पता नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जो पेशेंस रखे हुए हैं और जो काम जानते हैं, जिनके अंदर हुनर है और जो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जो उनमें कमियां हैं उस चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, उनके पास काम की कमी नहीं है। आज बहुत सारे एपिसोडिक सीरियल बन रहे हैं, बहुत सारी मूवीज़ बन रही है, ओरिजिनल्स मूवी का तो बार आ गया हुआ है। तो काम है और लोग काम कर रहे हैं। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से ज़्यादा देखा जाए तो अश्लीलता नहीं आ गया है हद से ज़्यादा? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। अश्लीलता
एक टाइम पे बहुत आ गया था, हम भोजपुरी करने में शर्म आने लगा था। और मुंबई इंडस्ट्री में अगर हम बोलते थे कि हम भोजपुरी कर रहे हैं तो हिंदी वाले तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते थे और हाथ में आया हुआ काम भी चला जाता था। मैं भोजपुरी के अलावा राजस्थानी मूवी भी किया हूँ, हिंदी भी किया है मैंने। एक मराठी मूवी में किया था, वेल्डन बॉयज, विजय पाटकर साहब, मोहन जोशी साहब और भी मराठी के बहुत दिग्गज आर्टिस्ट थे। मैं सिंगल उसमें भोजपुरी एक्टर था। तो वो फिल्म हमारा रील्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुआ। मैं झूठ नहीं बोला, मैं बताया कि मैं भोजपुरी से आया हूँ। उन्होंने लेकिन बताया कि देखिए भोजपुरी में आपके अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे काम होते हैं, लेकिन अश्लीलता है, इसको सुधार होनी चाहिए। और आज के परिवेश में जबकि सिंगल स्क्रीन का कल्चर खत्म हो गया है, तो आज जो टीवी पे जो फिल्में रिलीज हो रही हैं तो फैमिली फिल्म बन रहा है और अच्छी फिल्में बन रही हैं। अगर आप देखेंगी जो भी टीवी चैनल्स पे आ रहा है, अभी मैं रिसेंटली करके आया हूँ एक मूवी, औरत तेरी यही कहानी। तो एक फैमिली ड्रामा जो महिलाएं बच्चे सब एक साथ बैठ के देख सकें, अच्छे गाना, तो अभी परिवर्तन आया है। हाँ, लोग सिंगर जो हैं, जो सो कॉल मिलियन विलियन में जो व्यूवर उनका है और वो गंदे गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, इससे हम लोगों को शर्मसार होना पड़ता है बाहर जाके। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग अश्लीलता को बढ़ावा ना दें और अच्छे गाना गाएं। अच्छे गाने भी चलते हैं, लोग सुनते हैं। इस समय भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से सारे लोग निकलकर इस समय पॉलिटिक्स में जाने का बहुत रिवाज चल गया है। देखिए पवन सिंह से लेकर निरहुआ और आज मनोज तिवारी तक सांसद बनने की होड़ लगी हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को। क्या आपके दिल में कभी इच्छा हुआ पॉलिटिक्स में जाने? देखिए वो अभिनेता और राजनेता, बहुत सारे अभिनेता हैं जो आगे चल के राजनेता बन जाते हैं और दोनों को एक्टिंग करना पड़ता है, अच्छे एक्टिंग भी करने पड़ते हैं और झूठ भी बोलना पड़ता है। मनोज तिवारी जी हमारे आइडियल हैं, हमारे सुपरस्टार हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं। फिल्मों में जब तक उन्होंने काम किया, ईमानदारी से काम किया, आज राजनीति में है तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दिनेश जी भी हमारे सुपरस्टार बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, रवि जी भी कर रहे हैं, पवन जी भी करेंगे आगे। एक लेवल आ जाता है ना, जब आप उसमें अभिनेता से राजनेता की तरफ जाते हैं तो लोग आपको कबूल करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। वो मेरा अभी नहीं आया है, भविष्य में जब वैसा समय आएगा तो देखा जाएगा। सर पवन सिंह के जब रोड शो पवन सिंह ने किया शुरुआत के रोड शो की, तो आप देखिए वहाँ कारागढ़ में कम से कम मोदी की तुलना में, मोदी जी के जैसे रैली में भीड़ लगता था उस टाइप के पवन सिंह से तुलना होने लगा था। क्या सच में लगता है कि वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगा पवन सिंह को लेकर? तो खास तौर से पवन सिंह हमारे लोकप्रिय अभिनेता और मतलब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उनके गले में। उनके जैसा तो सच में कोई नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। हिंदी वालों भी नहीं अप्रिसिएट किया और पूरे दुनिया में उनके गाने का बोलबाला है, उनके व्यूअर हैं, उनके फ़ैन हैं और ईमानदार आदमी हैं। मुझे लगता है कि वो जीतने के बाद अच्छा काम करेंगे और जन सैलाब तो उनके साथ है ही, हम लोग भी उनके साथ हैं। आपको नहीं लगता कि पवन सिंह के पास कुछ खास मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे अभिनेता और एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छे इंसान बनना एक अलग बात है, लेकिन चुनावी जो सियासत का दांवपेच है, पवन सिंह अभी इसमें बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं। कह सकती हैं आप। देखिए ये बात तो है, ये दोनों एक अलग चीज़ है। राजनीति और सिनेमा का जो है, अभिनेता और राजनेता दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक कि उनका, जैसे भोजपुरी में उनको सलमान खान कहा जाता है, जैसे सलमान खान हमारे सुपरस्टार बीइंग ह्यूमन चैरिटी करते हैं, बिना लोगों को बताए हुए लोगों का मदद करते हैं, वैसे पवन सिंह भी आए दिन देखा गया है कि लोगों की मदद करते हैं, बिना कोई मतलब सोशल मीडिया या लोगों को जनाए हुए वो मदद करते हैं। तो अच्छे इंसान हैं। हाँ, राजनीतिक दांव पेच तो वो नहीं जानते हैं, बट जान जाएंगे वो भी। और मुझे लगता है, जहाँ तक कि बहुत विशेष तो मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अच्छा करेंगे जीतने के बाद। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो अच्छा करेंगे। क्या मतलब समाज सेवा करने के लिए, जनता का जन समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या पॉलिटिक्स में आना जरूरी है? तो पॉलिटिक्स में आए बगैर कैसे होगा? जनता का सेवा तो मान के चलिए कि पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा लोगों को। हाँ, लेकिन इसका बहुत सारा मतलब रास्ता भी है। बहुत लोग इसको बदनाम भी किए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत लोग पॉलिटिक्स में आने से पहले कुछ और थे, पॉलिटिक्स में आने के बाद कुछ और हो जाते हैं। हो सकता है कि मैं भी हो जाऊं, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स पैसा कमाने का जरिया नहीं है, समाज सेवा का जरिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों का विश्वास जब टूट जाएगा, आज मोदी जी को पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली नेता कहा जाता है, उन्होंने ऐसा किया है। मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, दुनिया उनका समर्थन करती है, तो उन्होंने ऐसा करके बताया है।
तो ऐसे ही उनको करोड़ों अरबों लोगों का प्यार मिल गया, क्या करेंगे पैसा लेके। तो लोगों को जब इस पे जब अंदर तक जाते हैं तो लोगों को जहाँ तक को मदद करना चाहिए, और राजनीति एक अच्छे मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति करनी चाहिए, ना कि नकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने सुना भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता प्रियरंजन सिंह को क्या कुछ बोल रहे थे। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग अश्लील गाने गाने वाले हैं उनसे उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया है कि प्लीज़ आप लोग भोजपुरी को बदनाम न करें और इस तरह से गाने न गाएं। उन्होंने सुशांत सिंह के राजपूत की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और हमें नहीं लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत कभी इस तरह से सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मिस्ट्री है उनकी मौत जो है, और अभी बहुत सारी जांच एजेंसियां जो है अभी उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगी हुई हैं। और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों को लेकर उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्में पहले बीच में जो है काफ़ी अश्लील बनती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर फिल्में बनेंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर हमको बताएं ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।